मथुरा जिले में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। बीच हाईवे पर पत्थरबाजी हुई, आंसू गैस के गोले दागे गए, दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर दिया गया और फिर चारों तरफ ऐसा मंजर दिखाई दिया जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक तरफ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोवर्धन में गिरिराज जी का दूध से अभिषेक कर रही थीं, तो दूसरी तरफ सड़क पर संत का शव रखकर उनके अनुयायी प्रदर्शन कर रहे थे। फरसा वाले बाबा की हत्या हुई या हादसा, ये मामला अभी तक उलझन में उलझा हुआ है। बाबा के भक्त हत्या बता रहे हैं तो दूसरी ओर पुलिस के बड़े अधिकारी एक सड़क हादसा। आज एक सवाल हम आपके लिए भी छोड़ते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये हादसा है या फिर हत्या। उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19, 20 और 21 मार्च को मथुरा दौरे पर थीं। मथुरा में राष्ट्रपति के दौरे का शनिवार को आखिरी दिन था, लेकिन तभी उनकी मौजूदगी में एक हादसा हुआ और इस हादसे में ब्रज के प्रख्यात संत ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। चलिए अब आपको पूरी घटना समझाते हैं। ब्रज में रहने वाले संत चंद्रशेखर, जिन्हें लोग फरसा वाले बाबा के नाम से जानते हैं। फरसा वाले बाबा गौरक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। 21 मार्च 2026 की सुबह लगभग 3 से 4 बजे के बीच अचानक फरसा वाले बाबा को गौ तस्करी की सूचना मिलती है। गौ तस्करी की सूचना मिलने के बाद चंद्रशेखर और फरसा बाबा अपने निजी वाहन से हाईवे की तरफ निकल पड़ते हैं और थोड़ी ही देर बाद कोटबंद चौकी क्षेत्र में नबीपुर के पास फरसा वाले बाबा की मौत हो जाती है। फरसा वाले बाबा की मौत की सूचना गौरक्षकों को लगी तो भारी तादाद में गौरक्षक मथुरा के थाना छाता क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर देते हैं। जैसे ही ये सूचना मथुरा प्रशासन को मिली तो मथुरा प्रशासन भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंच जाता है। मथुरा पुलिस और गौरक्षकों के बीच हाईवे पर पत्थरबाजी हुई। मथुरा पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए। दिल्ली आगरा हाईवे पर जो मंजर दिखाई दे रहा था उसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। गुस्साए गौरक्षकों ने पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। गौरक्षकों का आरोप है कि फरसा वाले बाबा की हादसे में मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है। गौरक्षकों ने आरोप लगाया कि फरसा वाले बाबा ने जब गौवंशों से भरे ट्रक को रुकवाने का प्रयास किया तो ट्रक चालक ने बाबा के ऊपर ट्रक का टायर चढ़ा दिया, जिस वजह से बाबा की मौत हो गई। ये घटना जी ये हुई थी, महाराज जी नाके पे थे, गश्त पे थे बठेन गेट पे, और वहां पे बठेन गेट के पुल के नीचे थे तो वहां से सूचना आई, किसी पुलिस वाले ने ये सूचना दी कि भाई ऊपर से गाड़ी जा रही है। तो महाराज जी ऊपर गए तो एक ट्रक की जैसे वो देख रहे थे कि इसमें गैया तो नहीं है, इतने में ही उसमें थी नहीं, लेकिन दूसरे वाले में जिसमें गैया थी उसको महाराज जी ने रोकने का प्रयास किया तो उसने डायरेक्ट महाराज जी पे ट्रक चढ़ा दिया, ट्रक के टायर चढ़ा दिए, महाराज जी का पूरा हिस्सा बिल्कुल डैमेज कर दिया। लेकिन मथुरा जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कहना है कि फरसा वाले बाबा को गौ तस्करी की सूचना मिली तो बाबा के द्वारा हाईवे पर एक वाहन को संदिग्ध मानकर रोका गया और उसकी तलाशी ली जा रही थी। तभी अचानक पीछे से आकर एक ट्रक ने बाबा में टक्कर मार दी, जिस वजह से फरसा वाले बाबा की मौत हो गई। यह हादसा हाईवे पर फैले घने कोहरे की वजह से हुआ। इस हादसे में ट्रक भी क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक चालक भी घायल हुआ है। इस पूरे प्रकरण में गौ तस्करी का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन गौरक्षकों के द्वारा हाईवे पर जाम लगाया गया और पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। हालांकि भारी पुलिस बल का प्रयोग करने के बाद जाम को खुलवा दिया गया और अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की बात कही गई है। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा, ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का उसमें तार लदे हुए थे।
जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। जो कुछ लोग इस घटना को लेकर के इकट्ठे हुए थे और उनके द्वारा थाना छाता में जाम लगाया गया व पथराव किया गया। आवश्यक बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें।